हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 6 का एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 सी क्या हो गया, CHA दिख रहा होगा। फिर से करते हैं CHAPTER चैप्टर 7 अध्याय इसको 7 बोलेंगे, अध्याय 7। ठीक है, ये अध्याय 7 जो है हमारा क्या है, भिन्न है। क्या है? भिन्न है। और भिन्न के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले भिन्न को इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। फ्रैक्शन के प्रकार पढ़ेंगे, फ्रैक्शन कौन कौन होते हैं। ठीक है, उनके कितने प्रकार होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न बराबर क्या होता है। एक नंबर हमारा आ रहा है, क्या भिन्न आ रहा है। भिन्न के बारे में पढ़ना है तो भिन्न लिखते हैं। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। तो अंश को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डी नो मी रेटर, RACTOR, डिनोमिनेटर। याद रहेगा, अंश बटा हर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, भिन्न इक्वल टू अंश बटा हर, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब भिन्न के प्रकार। ठीक है ना, भिन्न के प्रकार जो होते हैं, जो जरूरी है उसी को बताऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे भिन्न अच्छे से लिख दे रहा हूँ। भिन्न दिख रहा है ना, ये बोर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, मार्कर तो ठीक है। भिन्न की प्रकार। भिन्न के प्रकार में सबसे पहले हम बताएंगे आज आपको सम भिन्न के बारे में। कौन सा भिन्न? सम भिन्न। ये सम भिन्न किसको कहते हैं और सम भिन्न को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? याद आप लोगों को जी, सम भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस सम भिन्न को हम परिभाषित कर दें। वैसे भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो, सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न कहलाता है। जैसे अभी ध्यान दीजिएगा, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं हर, नीचे वाले किसी पे है। जैसे 2/5, 8/10, 9/12 है ना, इत्यादि। डैश 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 बोल सकते हैं। मतलब जिस भिन्न में या वैसे भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सम भिन्न बोलेंगे, या इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसका भी प्रकार होता है, तो इसका प्रकार क्या है नहीं बताऊंगा, इसलिए कि थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको विषम भिन्न, जो जरूरी है उसी को बता रहा हूँ। विषम ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा विषम भिन्न।
और विषम भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसी का अपोजिट होता है। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन आंसर में? वैसे भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। विषम भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना? जैसे उल्टे है, इसमें छोटा था और इसमें बड़ा होगा। आप लिख सकते हैं 9/5, 8/2 8/3, 7/6, 100/200, 100/50 लिखो, डैश डैश डैश, ठीक है। इसमें कुछ चीज छूटा हुआ था, उसके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये सम भिन्न जो होता है ये क्या है? हमेशा एक से छोटा होता है, ठीक है। इस सम भिन्न को हम लोग ये तो बता दी, ये 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है। सम भिन्न में हमेशा जो हर होता है अंश से बड़ा होता है और इससे तो 0 और 1 के बीच ही स्थित होता है। 0 और 1 के बीच स्थित होता है कौन? सम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न, इसके बारे में जान गए कि इसमें क्या होता है कि अंश जो होता है हर से हमेशा बड़ा होता है। इसके बाद हमारा तीसरा इसका है विषम मिश्रित भिन्न। क्या आता है? मिश्रित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, MIXE, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो इसमें क्या होता है? वैसे भिन्न जिसमें कोई एक संख्या पूर्ण हो तथा एक भिन्न हो, मिश्रित भिन्न कहलाता है। मिश्रित भिन्न कहलाता है, ठीक है। ऊपर से हो सकता नीचे कट रहा होगा, ऊपर से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए आप, ये क्या है? पूर्ण संख्या है, आप लोग मालूम है। उसके बाद यहाँ पे 4/2, तो एक पूर्ण संख्या और दूसरा क्या हो? भिन्न हो, उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न। इसमें परिभाषित किए हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर 2 पूर्णांक या 5 पूर्णांक लिख लो, 1/3 ये भी हो जाएगा, 9 पूर्णांक 3/2 ये भी हो जाएगा, 6 पूर्णांक 1/7 ये भी हो जाएगा, डैश डैश डैश, इसलिए भी अनंत तक होगा। इन तीनों भिन्न के बारे में आप लोग जान गए, और कोई दिक्कत? तीनों भिन्न के बाद आप लोगों को इसमें कुछ सेड पार्ट और अनसेड पार्ट होता है। मतलब इस प्रकार से आकृति दे देगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया, और लिखा है 2/4, क्या लिखा है? 2/4। इसमें कितने भाग हैं? टोटल भाग देखिए, टोटल कितने हैं?
4 भाग है, जो टोटल भाग होता है वो तो नीचे रहेगा। और इसमें कह देगा आपको कि इसको इस दिए गए आकृति में भिन्न के मुताबिक कलर करें या भरे, ठीक है, रंग भरे। तो 4 पार्ट है, इसमें से कितना रंग भरना है? 2 पार्ट का। तो 2 पार्ट इससे हम क्या करेंगे? रंग भर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये भर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक्सरसाइज 7.1 शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, पूरा टोटली मिटा दे रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 7.1 इसके एक्सरसाइज बोलते हैं प्रश्नावली को। 7.1, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए 7.1 का। सेवन दशमलव वन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि छांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखिए। लिखिए क्या कह रहा है? 1 नंबर क्वेश्चन, छांकित भाग को पूरा करने वाले भिन्न को लिखे है। देखिए आकृति दिया है इस प्रकार से, कैसे दिया है? ऐसे दिया है, सीधा है। इसने क्या किया है? कुछ कलर कर दिया है, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको भी कलर कर दिया, इसको भी कलर कर दिया, यहाँ पे कर दिया। और इसका कह रहा है कि भिन्न लिखिए, ठीक है। इसका भिन्न का टोटल गिने कितना खंड इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ? 16 खंड हुआ, है ना। जो टोटल खंड होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? नीचे की तरफ। और बताए हैं कुछ देर पहले टोटल कितना है? 16 मतलब 16 है। इसमें रंगा कितना है? तो 1 2 4 6 और 1 7। जो रंगा हुआ भाग है, छांकित भाग है, उसको ऊपर लिखते हैं। छांकित भाग का मतलब होता है रंगा हुआ भाग, ठीक है ना। तो इसका जो भिन्न होगा, इस छांकित भाग को पूरा करने वाले भिन्न का होगा 7/16 हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा इसका, तो 1 नंबर था। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर क्या किया? आपको एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में एक यहाँ से त्रिभुज बना दिया है और एक यहाँ से बना दिया है, ऐसे बनाया है, ठीक है। अब इसमें 3 भाग को कलर कर दिया है। इसको रंग दिया है, ठीक है, इसको रंग दिया है, इसको रंग दिया है, तो इसका क्या पूछ रहा है? भिन्न पूछ रहा है। तो भिन्न क्या बताएंगे? वैसे पहले टोटल देखेंगे, टोटल भाग कितना है। तो 1 2 3 4 4 भाग है। तो इस 4 भाग है तो टोटल के नीचे लिखते हैं हर के रूप में, और जो बाँचा हुआ भाग कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो सॉरी, जो रंगा हुआ भाग कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। रंगा कितना है? 1 2 3, तो 3 बटा क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, ये दोनों से भिन्न आया क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा या प्रॉपर होगा? हाँ, क्या होगा? प्रॉपर होगा। कौन सा भिन्न होगा? प्रॉपर होगा, समभिन्न होगा, ठीक है। इसलिए कि इसका अंश जो है हर से क्या है? छोटा है।
बहुत अच्छा, आप लोग समझदार है। तो आप लोग इसमें 4, 5, 6, 7, 8 में क्वेश्चन दिया है, आप लोग खुद से मान लीजिए, ठीक है। सिर्फ इसका क्या बताना है, रंगे हुए भाग का भिन्न बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अब यहाँ पे भिन्न दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, भाग को छायांकित करना है, मतलब कुछ भिन्न दिया है। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, दिए हुए भिन्नों के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। भागों को छायांकित कीजिए या कर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है क्या, इस प्रकार से दिया है, ये हमारा एक वृत्त है और इस वृत्त में इस प्रकार से आकृति बनाया है। ठीक है ना, ऐसे बनाया है और इसका क्या कर दिया है, एक भिन्न दे दिया है 4/1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है 6 दिया है ना, 4/6 दिया। तो इसको छायांकित करना, तो कितने भाग छायांकित करेंगे, 4 भाग छायांकित है, क्योंकि टोटल 6 है, रंगना कितना है 7। क्योंकि पहले वीडियो में वैसे ही बता रहा हूँ। तो 4 भाग रंग देंगे, एक भाग ये वाला रंगेंगे, दिख गया, एक ये वाला रंग देंगे और एक ये वाला रंग। कितना भाग हो गया, अभी तक तो 3 हुआ है ना, और इसमें से कोई एक रंग, मान लीजिए इसी को रंग दिया, टोटल भाग कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा आकृति दिया और भिन्न भी दिया है, उसको आप लोग कलर कर सकते हैं। एक समझा दिए ना, बहुत अच्छा, समझदार आप लोग। अगला आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे कुछ आकृति बनी हुई है, क्या आकृति के नीचे लिखी भिन्न संख्या आकृतियों के रंगे हुए हिस्सों को दर्शा रही है, क्यों या क्यों नहीं। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये दिया आकृति 3 नंबर क्वेश्चन का। तीन नंबर क्वेश्चन का आकृति दिया है। आकृति देने के बाद इसको ऐसे किया है, ठीक है। क्या कर दिया है, ऐसे ऐसे रंगा, ऐसे ऐसे रंगा, और रंगने के बाद क्या किया, इसके दे दिया 1/2। तो क्या ये 1/2 रंगा है, ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, और इसके आधे भाग इतना हुआ होगा ना, और हुआ तो मान के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रंगेंगे। लेकिन इस आकृति में क्या किया है, छोटे वाले त्रिभुज के भी कुछ अंश को ये कलर किया है, रंगा है। तो ये आप बताइए कि क्या ये 1/2 को दर्शाएगा, नहीं दर्शाएगा, क्योंकि छोटे त्रिभुज को भी ये रंग रहा है, इसलिए ये 1/2 को